हमारी ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात कहता है, कह रहा है जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट मिलेगा, छोटी बैटरी छोटा करंट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरा एक सिनेमा हॉल है तो उसके अंदर इतने से इन्वर्टर के अंदर सारे एसी चल जाएंगे? नहीं, मुझे बहुत बड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा जनरेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर में कितनी बैटरी लगवाऊंगा मैं। ठीक है ना, देन आई नीड जनरेटर। नॉर्मल से तो चलेगा, तब चलेगा तो लाइट चलेगी तो क्या बोलूंगा, ठीक है। अगर लाइट चलेगी तो मैं क्या बोलूंगा, ओके भाई इतनी मूवी थी, खत्म, आधे पैसे वापस ले लो। नहीं ना भाई, तो बैकअप हर कंट्री हर जगह पे ज्यादा रखा जाता है। कभी मॉल्स में लाइट जाती है? नहीं, उनके पास बैकअप होता है क्योंकि जनरेटर रखते हैं वो। तो क्या बोले, जाओ बाय बाय, आज लाइट भी है कल आना। वो कहते हैं ना बेटा ना, 15-20 मिनट और बैठ के हवा खा के जाइए यहीं की। जब तक हवा खा रहा होगा तो देखेगा इधर कुछ है, चल देख लेता हूँ। देखते देखते चीज तेरे को अपने पास बुला लेगी, इधर आजा, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ले जा मुझे साथ में। तो बात क्या है, ये सब अट्रैक्शंस है। तो अब जो अट्रैक्शन है हमारे को यहाँ पे ये क्या कहती है कि जितनी बड़ी भैया पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट बा। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट। छोटी बैटरी होगी, मान लो इतनी सी बैटरी है, उससे रिमोट ही चलेगा खाली, एसी वैसी भूल जाओ। ठीक है, मान लो इतनी बड़ी बैटरी है, उसमें पंखा और लाइट ही चलेगी, एसी भूल जाइए। ऐसी 5 बैटरी हैं, फिर सोचेगा एसी। एसी है वो, बच्चा नहीं है किसी घर का, उठाया और चला दिया। ठीक है, एसी है, एसी 5000 वाट वैल्यू है। ठीक है, 5000 वाट, 3500 वाट का पावर चाहिए होता है इसको। छोटी मोटी पावर तो चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ आई। तो इसको समझना बहुत सिंपल है, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट। इसको मैं बैटरी क्यों बोलता हूँ, बिकॉज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट इज दिस करंट। क्लियर है? लेकिन सर कोई भी फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आज तक हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं देखा। हमने हर एक फॉर्मूला देखा है इक्वल टू के साथ। ठीक है, हमने हर फॉर्मूला देखा है इक्वल टू के साथ। तो इक्वल टू लगाने का एक कॉस्ट होती है, इक्वल टू लगाने की एक कॉस्ट होती है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो आता है प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। क्या आता है? प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट यहाँ पे आता है R, which is resistance, which is resistance। तो यहाँ आ गया। तो रेजिस्टेंस का कांस्टेंट का मतलब क्या है? वो कहता है तू बैटरी बड़ी कर या छोटी, द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। मतलब जो R है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। एक बढ़िया एग्जांपल मैंने तुम्हें भी दिया था, इनको भी देके खत्म करते हैं। एक बड़ी बात मेरे पे सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है, इक्वल टू का साइन आता है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला किसमें होता है, इक्वल टू में होता है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट आता है। थोड़ी सी घूस देनी पड़ती है उसको, एक चीज देनी पड़ती है उसको। ठीक है, आई बात समझ? ये हटा के ये लगवाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत, तो वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट होती है। उस कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना करंट है और कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक छोटी सी बात है, भाई तेरे पापा की इनकम बढ़ गई, उससे तेरे को फायदा है ना, मेरे को थोड़ा फायदा है। या तू कह रहा लो सर 2000 रुपए फीस दी, 5000 रुपए बढ़ो महीने की, 10,000 रुपए बढ़ो। मैं क्यों, क्या अगर पापा की इनकम बढ़, ठीक है। अभी जैसे सीजनल काम होता है, जैसे ठीक है, पेट्रोल क्या पंखे का जो काम होता है वो सीजनल रहता है, ठंड में काम बंद हो जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब तुम क्या बोलोगे, नहीं सर 500 रुपए ले लो। अरे क्यों, मैं क्या हूँ, कांस्टेंट हूँ, मुझे तुम्हारी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारी इनकम अगर बढ़ेगी, पापा की इनकम बढ़ी, तो तुम्हारा फायदा होगा, मेरा फायदा नहीं है। नहीं भाई, ले लो, ये पापा, ये तू, ये इसकी इनकम बढ़ी तो तुम्हारी भी इनकम बढ़ेगी। पापा खुश हो गए, 150, 500, 2000 तो फालतू देंगे, ले बेटा चल खा पी लिए। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फर्क, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ इट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक्चुअली एक वैल्यू होती है एक चीज की। क्या होती है एक चीज की? वैल्यू। ठीक है, जैसे मान ले मेरे पास एक बल्ब है, तो उसका एक फिक्स है, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। करंट ज्यादा दे तो वो धीरे धीरे ग्लो करेगा, करंट बढ़िया पूरा दे बढ़िया ग्लो करेगा। तुमने देखा होगा, अभी ये पंखा नाम से चल रहा है, यही लाइट चली जाए, इन्वर्टर ऑन हो जाए,
पंखे की स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, कभी नोट नहीं किया होगा, करा है, बढ़ जाती है स्पीड, अंकल से पूछो, बढ़ती है ना बेटा, आपने कल भी तो बताया उसमें क्या होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलता है, वो काम ज्यादा बढ़िया तरीके से करता है, क्लियर है जो बैटरी इन्वर्टर में ज्यादा वो पावर आता है, जो भी मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, लेकिन इन्वर्टर से एसी को कनेक्ट करो, नहीं एसी चलता ही नहीं इन्वर्टर में, बंद हो जाएगा टीवी का, जनरेटर। हाँ सर पर ऐसे क्यों होता है, हमारे घर में आधी लाइट आधे पंखे चले होते हैं आधे नहीं, बोल रहे तो वो पापा की चलाती है, पापा ने कनेक्टिविटी सबने करवाई नहीं रखी, हमने पूरे घर में करवा रखी है, आपने हाँ एसी हमने अपने वॉशरूम के अंदर पंखा लगाया, उसके अंदर भी एसी में कनेक्टिविटी, भी करवा दिया, हमने एसी के अंदर नहीं कराते हैं क्योंकि उसके अंदर भैया फिर बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, ठीक है, बड़ी लगा दो। कितनी और किस लिए, इतनी जरूरत नहीं, सर आपने बोला था जितने के एसी आएगा उतने की तो बैटरी आएगी, सब कुछ डिस्कशन हो चुका है सारी बात, अब डिस्कशन इस पे करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तो ये ज्यादा अच्छे से चलेगा पंखा, कम दूंगा तो धीरे धीरे चलेगा, तुम देखते हो कभी कभी गर्मियों में फ्लक्चुएशन होती है तो पंखा चुप चलता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर तेज होता है, कभी कभी मम्मी पापा क्या कहते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, सुनिए कभी बॉडी तो सुन लो, ठीक है, गर्मियों में होती है, हर साल होती है, सबके साथ होती है, सबके घर में होती है, तो अभी ये जो फ्लक्चुएशन है वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है, अरे फ्लक्चुएशन वोल्टेज में है लेकिन करंट में फर्क पड़ता है, क्योंकि ओम्स अंकल ने बोला था, लेकिन उसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम्स का है तो वो 10 ओम्स का ही रहेगा, उससे कम भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, तो करंट कम दे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दे तो ज्यादा करंट मिलेगा, कम देगा तो कम मिलेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। आगे देखते हैं क्या, तो ये वाला मिल गया, ये फॉर्मूला है, तुम्हारी बुक में 3 फॉर्मूला लिखे होंगे अलग अलग करके, मैं बोलूंगा एक कोई अलग करना, बस ये ओम्स लो का यही फॉर्मूला, ठीक है, तेरे पास अगर मान ले V नहीं है तो IR निकाल सकती है, तेरे पास अगर I नहीं है, ठीक है, तो R और V की हेल्प से I निकाल सकते हो, तेरे पास अगर R नहीं है तो I और V की हेल्प से R निकाल सकते हो, इज इट क्लियर टिल नाउ? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 0.1 वोल्ट का, ठीक है, और करंट दिया है 2 एम्पीयर का, और हमसे पूछना चाहते हैं रमन रेजिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, पहले इज्जत देंगे ओम्स लॉ को, लिखेंगे ओम्स अंकल आपको हमने याद कर लिया है, और नीचे लेंगे V = IR, V का फॉर्मूला कितना है 0.1, I कितना है 2 × R, R को निकालना है अगर हमें तो R को अकेला करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड तो 0.1/2 = R, सर 0.1 तो PD है, पॉइंट आधा 1/20 हो जाएगा, तो आपने V को भी लिखा है 0.1, बेटा V वोल्टेज और PD अच्छा हाँ, अनदर नेम होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर नेम वोल्टेज होता है, पता होना चाहिए आपको, आई बात समझ, तो इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हाफ कैसे हो गए, हाफ क्या करना है, पॉइंट हटा दो तो 1/20 हो जाएगा, 0.05 इजीली आता है, ठीक है, अब ठीक है, रेजिस्टेंस की S से यूनिट होती है ओम्स, ठीक है, और इसको बनाते हैं उल्टे मटके की तरह, ये आपने बताया, ठीक है, इसको किससे बनाते हैं, उल्टे मटके की तरह, दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी जगह आप ओम्स भी लिख सकते हो, ओम दोनों तरफ से देखो, एंड आउट, बेटा बुक का सॉल्यूशन मत देखो, बुक वाला अलग अलग फॉर्मूला बनाते रहता है, मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगा उसी से सारे हो जाएंगे, सर अगला बताओ कौन सा करना है, V और I ग्राफ की, IV ग्राफ से, ठीक है, अब हुआ क्या, अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा करंट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट, अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो उतना ही थोड़ा ये भी बढ़ेगा, उतना थोड़ा यहाँ बढ़ाया उतना थोड़ा यहाँ बढ़ेगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और जो ये स्लोप होगा ये होता है रेजिस्टेंस का, इसका होता है, आई बात समझ चले आगे, ठीक है, तो अभी हाँ उसमें मतलब ये था कि जो करंट है वो 5.5 बढ़ा है और जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस वो 0.10 बढ़ा दिया। अच्छा, एक सिमिलर बढ़ाओ, अगला जो रहता है हमारे पास वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ सच में काम करता है या नहीं करता, ठीक है, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता दूंगा। यहाँ पे एक सर्किट है, पहले सर्किट को समझ लो, पहले सर्किट बना लो, जल्दी बनाओ।
सर बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ग्राफ भी है, ये भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। सर ग्राफ तो इजी है लेकिन पॉइंट्स का वो हो जाता है, स्ट्रेट नहीं बनता। ठीक है, हो गया सब कुछ। सर एक मिनट अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे लगाया है एमीटर, यहाँ पे लगाया बैटरी, स्विच, रियोस्टैट। देख रियोस्टैट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको अभी सेट किया है, इतना सेट किया है कि ये इसका रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है क्या, पहले ये समझ लो आप लोग थोड़ा सा। रेजिस्टेंस होता है कैपेबिलिटी टू रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, रोकता कितना है ये करंट को। रेजिस्टेंस मतलब करंट रुकता भी है, करंट रुकता है, ठीक है, धीरे हो जाता है, अच्छा ठीक है। तो ये कितना रोकेगा, इसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा करंट सर ये रोकेगा, चीज होती है उस चीज के अंदर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट समझ है, तो एक्सपेरिमेंट में डालिए ये चीज मैंने, ठीक है। अगर ये कम है, मान लो रेजिस्टेंस किसी चीज का कम है तो उसके अंदर करंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। और किसी चीज में मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस या नॉर्मल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो उसमें करंट कम जाने वाला है। आई बात समझ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वही की वही रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, ठीक है। मैंने तो बैटरी लगा दी ना भाई, अब मैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दूं उसका तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम कर दूं तो करंट बढ़ जाएगा। बात समझ आई। अब इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, पहले इस रियोस्टैट को एक जगह फिट कर दिया, और जब फिट किया उसके अंदर रेजिस्टेंस जो था वो कम था, तो बैटरी कैसी रहेगी, सॉरी बैटरी तो वोल्टेज रहेगी, वोल्टेज ही रहेगी। तो हुआ क्या, इसकी अगर रियोस्टेट को मैंने क्या कर दिया, स्मॉल रेजिस्टेंस कर दिया, तो उसका करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस कम है, रियोस्टेट क्या है, कम डला है, तो उसके अंदर से करंट क्या निकलेगा, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस में बढ़ा दूं तो करंट क्या हो जाएगी, सर ये ऑपोजिट हो रहेगा, कम निकलेगा, कम होगा तो ज्यादा, ज्यादा होगा तो कम। इसको और समझना चाहता है, हाँ। मान ले तू हाईवे पे जा रहा है, तेरे को रुकना पड़ेगा कहीं, नहीं नहीं हाईवे बहुत पे रेयर, हाईवे पे बहुत रेयर, तो तेरा रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। क्योंकि तू तो भागता हुआ जाएगा, हाँ स्पीड में ठीक चलती है। हाईवे पे। और अगर मैं तेरे को पतली पतली गलियों में बोलूं यहाँ पे कार चला, हाँ तो उधर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, ज्यादा ज्यादा रुकेगा। क्लियरिटी होगी, ओ वाह, ठीक है। मतलब अब क्या कहता है, अब सुनना बात को, बोलना मत। ओके। जो चीज मैंने समझाई उसको रिव्यू करते हैं। कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो कहता है द सर्किट इज कंप्लीट बाय प्रेसिंग द स्विच, ऑन पासिंग द स्विच अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन पासिंग द स्विच द करंट फ्लो स्टार्ट इन द होल करंट इंक्लूडिंग द रेजिस्टर R। जो R रेजिस्टर है, ठीक है, उसके अंदर भी करंट जाएगा, तो सब जगह ही जाएगा, ये थोड़ा कहीं जाएगा नहीं कहीं जाएगा। फिर दिस करंट इज शोन बाय द एमीटर, और करंट कितना ज्यादा और कितना कम है इसको कौन नोट करेगा, एमीटर, ठीक है। अब कहता है रियोस्टैट जो है, इसको इनिशियली हम लोगों ने एडजस्ट किया है कि इसको ऐसे एडजस्ट किया है कि करंट इसमें से कम कम निकले, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा कर दिया, ज्यादा, जिसकी वजह से इसमें से करंट कम कम निकले, ठीक है। और कहता है एमीटर रीडिंग इज नाउ नोटेड, और इस समय हमने क्या कर ली, एमीटर की रीडिंग नोट कर ली। अगर रेजिस्टेंस मैंने ऐसा एडजस्ट किया कि करंट कम निकले, ठीक है, मतलब कि तुम ये लगा लो करंट कम दे रहा हूं, करंट कम दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर को एक बार नोट करेंगे, और दूसरी बार वो क्या कहता है, द एमीटर इज नोटेड, दिस रीडिंग गिव अस द करंट I flowing through the conductor and the voltmeter reading is now noted। अब वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, किसके पास कितनी रीडिंग आ रही है, इसके पास कितनी रीडिंग आ रही है, हाँ मीटर की रीडिंग। एग्जांपल के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको एक काम करते हैं कि जो करंट अभी निकला है उसको ले लेते हैं, कम है 5 एम्पियर, जो अभी वाले सर्किट के अंदर जो लिखा हुआ आता है उसमें से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है। इसका 5 एम्पियर का करंट ले लिया मैंने, और जो पोटेंशियल डिफरेंस ली वो ले ली मैंने, मान ले 2 वोल्ट की, ठीक है। आगे क्या कहता है वो, और इसका मैंने रेशियो ले लिया,
मतलब V इक्वल टू आई आर निकाल लिया रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। तो V कितना है 2 और है 2/5 देखो ना जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं ना 5 ठीक है। तो इन्होंने क्या है इनटू R को निकालने के लिए इसको 2/5 कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2/5। आगे देखते हैं अब क्या करेगा वो। आगे उसने क्या किया, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करने के लिए उसने अब क्या किया, कहता था करंट वैल्यू आर कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू आर नोटेड। अब हो गए ये सब चीजें हो गई, हमने रेशियो निकाल लिया, चेक कर लिया ठीक है। ओम्स लॉ बट वेरीफाइड बिकॉज दिस शो दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसने इस बिटवीन किया क्या कि ये जो आपका रियोस्टैट है पहले इस तरीके से सेट किया था ज्यादा करंट निकले, ठीक है। अब ये इस तरीके से सेट करेगा तो करंट कम निकले। करंट कैसे निकले, सेट भी हो जाता है ऐसे। हाँ करंट कैसे निकले, कम निकले। अगर करंट कम निकलेगा तो एमीटर में करंट कम दिखाएगा, ठीक है। अगर करंट कम दिखाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाएगा, कम। और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा भाई, रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज कर पाएगा तू यहाँ पे। रियोस्टैट ज्यादा होगा। अच्छा रियोस्टैट बेटा, ये रियोस्टैट कम ज्यादा हो सकता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये वाला तो वही की वही रहेगी ना वैल्यू, ये लगाया ताकि मैं करंट को कम कर सकूँ। चले मैं समझ आ गई बात। तो ये वेरीफाई हो गया। रियोस्टैट किस चीज में लगा होता है? रियोस्टैट हमें लगाना पड़ता है, किसी चीज में नहीं लगाना। लगाना हमारी मर्जी है लगा। मतलब हम एक्सपेरिमेंट के लिए रियोस्टैट